हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूएस एम्बेसी इंटरव्यू प्रोग्राम। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि 50 प्लस एज जो ओल्डर एप्लीकेंट्स होते हैं यूएस इंटरव्यू में अपने इंडिया टाइज और रिटर्न रीजंस को कॉन्फिडेंटली कैसे प्रेजेंट करें ताकि ऑफिसर को आपकी शॉर्ट विजिट पे फुल ट्रस्ट हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान खाजी है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं काफ़ी सालों से लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बिहेवियर के बारे में मैं सिखाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, वन ऑन वन काउंसलिंग करता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स की भी मैं ये सिखाता हूँ कि किस तरीके से इंटरव्यूज़ फेस करना है, बात करना है। ये साइकोलॉजिकल लेवल की मेरी ट्रेनिंग होती है। काफ़ी लोग मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑनलाइन पे अटेंड करते हैं और वेबिनार्स भी अटेंड करते हैं। तो सभी डिटेल्स इस वीडियो के नीचे आपको मिलेंगे। और मैं वन ऑन वन पर्सनल काउंसलिंग भी करता हूँ। बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो उनके बिहेवियर के हिसाब से मैं उनका रिटर्न स्टेटमेंट पूरा लेता हूँ। लेने के बाद उसको स्टडी करके फिर उसका आंसर्स भी देता हूँ। इस तरीके की मैं कंप्लीट मंथली कोचिंग देता हूँ कंप्लीटली। तो चलो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करते हैं कि ओल्डर एप्लीकेंट्स के बारे में। मेरी ट्रेनिंग जो है होती है जस्ट क्वेश्चन आंसर लेवल की ट्रेनिंग नहीं है। ये वीज़ा ऑफिसर की साइकोलॉजी के हिसाब से होती है। वीज़ा ऑफिसर की साइकोलॉजी में क्या चलते रहता है, माइंड में क्या चलते रहता है, और आप भी उस माइंड के हिसाब से उस साइकोलॉजी, उस वीज़ा ऑफिसर की साइकोलॉजी के हिसाब से किस तरीके से आप आंसर देना है ये मैं सिखाता हूँ, ना कि जस्ट क्वेश्चन आंसर्स। दूसरे ट्रेनिंग से ये ट्रेनिंग एकदम अलग है क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं पैटर्न्स को स्टडी करके वो पैटर्न्स के हिसाब से मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ओल्डर एप्लीकेंट्स, बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, डरते हैं यूएस इंटरव्यू के लिए। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा ताकि वो लोग को आसानी हो जाए। जब भी वो इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन क्या होता है, इसको पहले समझना है। बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन पूछते हैं, एज एन वीजा ऑफिसर ये क्वेश्चन पूछते हैं, एज एन ओल्डर एप्लीकेंट व्हाई आर यू ट्रैवलिंग टू द यूएस नाउ। आप तो मतलब इतनी एज हो गई है, अभी क्यों जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है, ये चीज को वो लोग पूछते हैं। वीजा ऑफिसर वांटेडली ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका आंसर कैसे देना है, यहाँ पर आपको क्लियरली रीजन बताना है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैं अपने बेटे से या बेटी से मिलने और उनके ग्रेजुएशन फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस तरीके से आप बता सकते हैं। क्लियरली बताइए, डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओल्ड एज है, तब भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन करने पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास आप बता सकते हैं। सेकंड क्या होता है, यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करना है। यहाँ पर ड्यूरेशन जैसे कि 15 दिन का ट्रिप प्लान किया है, उसके बाद मैं अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, ये भी आपको थोड़ा मेंशन करना है। क्यों करना है मैं लास्ट में वीज़ा ऑफिसर की साइकोलॉजी इस वीडियो में बताऊंगा, तब मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ें क्यों बताने हैं। तो आपको शॉर्टली बताना है, लॉन्ग नहीं बताना है। जैसे कंटिन्यूशन में बता दीजिए कि मैं अपने कंटिन्यूशन में बताइए, ब्रेक लेके बताइए, मैं अपने बेटी या बेटी से मिलने और उनके ग्रेजुएशन फंक्शन या कोई और प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ और 15 दिन के ट्रिप प्लान किया है। उसके बाद मैं अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वापस आ जाऊंगी, इस तरीके से। तो ये एक एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा बहुत देना है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर और एक क्या होता है कि स्टेबल लाइफ इन इंडिया, आपको थोड़ा उस कॉन्सेप्ट में बात करना है। आपकी लाइफ इंडिया में स्टेबल है, आप मतलब मेंटली स्टेबल है, और जो सो आप यहाँ पे आपकी रिटायरमेंट की जो लाइफ है, यहाँ पे मेडिकल केयर है, फैमिली है, सब इंडिया में यहाँ सब स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी का माइंडसेट आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप स्टेबल। देखिए, जो हमारा माइंडसेट होता है उसी तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज रिएक्ट करती है। तो हमारे माइंडसेट को उस तरीके से बिल्ड करके जाना है इंटरव्यू में। तो आपका माइंड जब इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हो तो आप एकदम स्टेबिलिटी में आइए। आप ये चीज़ों को समझिए कि मेरा रिटायरमेंट, ये लाइफ यहीं पे है, मेरा मेडिकल केयर यहीं पे है, फैमिली सब इंडिया में ही है, ये सब ये माइंड में अगर आपके हैं तो उसी तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। इसको आपको समझना है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की। अगर मैं बात करूँगा, ओल्डर एप्लीकेंट्स को दिखाना होता है कि उनका लाइफ बेस इंडिया में ही स्ट्रांग है, यूएस सिर्फ एक शॉर्ट विजिट है। इस तरीके से दिखाना होता है। क्यों दिखाना होता है? अगर क्वेश्चन करेंगे आपकी, सर ये तो ओल्ड पीपल है, वो लोग जाकर वहाँ कमाने के लिए थोड़े ही जा रहे हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग टाइस इंडिया के लिए बताने की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्वेश्चन करते हैं। अगर यंगस्टर्स हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग टाइस इंडिया से बताना ज़रूरी है, या बिजनेसमैन है उनको स्ट्रॉन्ग टाइस इंडिया से बताना ज़रूरी है।
लेकिन ओल्ड एज में क्या करेंगे, वो लोग तो जॉब ही नहीं करेंगे ना, वो लोग जॉब नहीं करेंगे या बिजनेस नहीं करेंगे, ओल्ड पीपल है, फिर भी उनको स्ट्रॉन्ग टाइस इंडिया से क्यों दिखाना होता है, ये बहुत सारे लोग के अंदर क्वेश्चन आता है, या इस क्वेश्चन पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग ओल्ड एज में जब इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ साइकोलॉजिकल एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, अगर आप ओल्ड एज में भी है तब भी आपको होम टाइज बताना ज़रूरी है। ओल्डर एप्लीकेंट्स को दिखाना होता है कि उनका लाइफ बेस इंडिया में ही स्ट्रांग है, यूएस सिर्फ एक शॉर्ट विजिट है। इसका रीज़न क्या है, साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, और साइकोलॉजी वो ऑफिसर्स, वीज़ा ऑफिसर्स किस तरीके से सोचते हैं, ये चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं वीज़ा ऑफिसर्स की मेंटालिटी बता रहा हूँ। ये नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मेरा कंप्लीट 1 मंथ का प्रोग्राम अगर लेंगे तो मैं पैटर्न्स भी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इंटरप्शन भी करते हैं, जैसे कि वीज़ा ऑफिसर ने क्वेश्चन किया, बहुत सारे लोग रट के इन क्वेश्चन आंसर्स रट कर जाते हैं। एक क्वेश्चन किया तो उसका आंसर दे दिया, फिर इंटरप्शन पैटर्न इंटरप्ट करके वो लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तब वहाँ पे बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। और तीसरा क्वेश्चन करता है तो प्रिपेयर नहीं होते, घबराहट आती है, पसीना आ जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीटली मेरे प्रोग्राम्स में 1 मंथ के प्रोग्राम में या पर्सनल 1-on-1 जो प्रोग्राम होते हैं मेरे काउंसलिंग के, उसमें मैं कंप्लीटली ट्रेन करता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल पे उस आदमी के या उस लेडी के जो भी उसकी बिहेवियर के हिसाब से मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि किस तरीके से अगर ओल्ड एज में भी है तब भी आपको एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे कारण ये है, कुछ कारण है देखिए कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ऑफिसर्स आर मोर कॉशियस विथ ओल्डर एप्लीकेंट्स ड्यू टू मेडिकल ओवरस्टे रिस्क। चलिए ये लोग ओल्ड एज में हैं, ये लोग जाकर वहाँ पर जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग मेडिकली ओवरस्टे कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर जाकर मेडिकली मतलब इलाज कराना या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन से रह जाना कि चलो हमको इलाज ही करना है, यहीं पे रह जाएंगे कुछ साल के लिए, इस तरीके से हो सकता है ना। तो ये माइंड में आता है साइकोलॉजी मतलब वीज़ा ऑफिसर के। उसी के साथ साथ फैमिली सेटलमेंट पैटर्न्स का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए इससे पहले रिश्तेदार गए थे या रिलेटिव्स वहाँ पर सेटल हो गए, या उसके बाद ये ओल्ड एज में जा रहे हैं तो ये भी सेटल होने के ऐसा सोच रहे हैं। इस तरीके का इस तरीके की सोच आती है वीज़ा ऑफिसर के माइंड में। और मेंशनिंग इंडिया बेस्ड डॉक्टर्स, ये आपको करना है। आप जब बात करते हैं तो ये रेफरेंस में दे सकते हैं कि मेरे डॉक्टर ने बोला था कि बस 15 दिन तक आप जाकर वापस आ सकते हो, फिर यहाँ पे आपका इलाज करना है, रेगुलर हेल्थ रूटीन्स आपके करना है, या आपके सोशल डिपेंडेंसीज यहाँ पर है। तो ये रीअश्योर करना ज़रूरी है दैट द एप्लीकेंट हैज स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल रीजंस टू रिटर्न, नॉट जस्ट इमोशनल वंस। इस चीज़ को आपको समझना, इमोशनली नहीं है। जैसे कि मेरे मतलब यहाँ पर बेटा या बेटी इंडिया में है, मुझे आना ज़रूरी है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है। लेकिन एक सॉलिड प्रूफ भी होना है, प्रैक्टिकल रीजंस भी होना है कि आपके हेल्थ इश्यूज है, आपका डॉक्टर से इंडिया में चेकअप चल रहा है, रेगुलर ये सब चल रहा है। तो ये चीज़ को समझना है। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ्स के साथ साथ इमोशनल, ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करना है। नहीं तो वीज़ा ऑफिसर ये सोचेगा कि यार मेडिकल रीजंस के लिए ये ओल्ड एज है, वहीं पर यूएस में स्टे करेंगे, या फैमिली के पैटर्न से इनके वहाँ पे ऑलरेडी सेटल है फैमिली, तो ये भी सेटल करना चाह रहे हैं, इस तरीके से उनके माइंड में आता है। तो ये चीज़ को आपको उनके माइंड से निकालना है, उस वीज़ा ऑफिसर के माइंड से ये चीज़ को निकालना है। तो आपको ओल्डर एप्लीकेंट्स को भी दिखाना होता है कि उनके लाइफ बेस इंडिया में स्ट्रांग है, और प्रैक्टिकल रीजंस बताना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ओल्ड एज है यार हम कमाने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, हमें कौन रोकेगा, नहीं रोकता है वो, इन पॉइंट्स पे वो रोकता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल पे। देखिए वीज़ा इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, एक बार गए अगर रिजेक्ट हो गए तो फिर आपको 6 महीने 8 महीने का वेटिंग पीरियड लग जाता है, फिर उसके बाद 6-8 महीने, तो ऐसा डिले हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल भी डिले हो सकता है। आप अच्छे अच्छे फंक्शंस प्रोग्राम्स ये सब मिस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कंप्लीट मेरा 1 मंथ का जो पैकेज है वो ले लें। उसके अंदर मैंने कंप्लीट पैटर्न्स बताए हैं, कंप्लीट किस तरीके से बात करना है, ये सभी चीज़ें बताएं। उसके अंदर मैं बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज के सिम्टम्स को किस तरीके से कंट्रोल में लाना है, और जो अपना ब्रेन है, ब्रेन फंक्शनिंग है, जो एमिगडाला होता है, ये अपना नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन का, जो भी है, उसको किस तरीके से कंट्रोल में रखकर बात करना है, ये सभी मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो आप मेरा कोर्स प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इस वेबिनार के नीचे, इस वीडियो के नीचे एक फ्री वेबिनार है मैं जो कर रहा हूँ, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप मेरा फ्री वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए। तो ये था
इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ओल्ड एज अगर है, ओल्ड एज में भी अगर आप यूएस जा रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप अपना सॉलिड प्रूफ बताइए। ऐसा नहीं कि जस्ट चलो हम जा रहे हैं, हमें कौन पूछेगा, नहीं, वो पूछता है और वो सोचता है। तो वो ओल्ड एज में भी बहुत सारे लोग यूएस के लिए रिजेक्ट होते हैं। तो उस रिजेक्ट से बचने के लिए इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से मेरा फ्री वेबिनार आप ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू इन द वेबिनार। थैंक यू।